फिरता भारत को भी दिखता होगा जब गांव शहर की गलियों में सरेआम नशा बिकता होगा। जिन्हें माना आने वाला कल वही रहे न होश में और कमी नजर आती है सबको युवाओं के जोश में। देखो इनमें कुछ करने का जुनून नहीं है दौड़ता, रगों में नौजवानों का खून नहीं है दौड़ता। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, मैं दीक्षा साहू एमएससी गणित प्रथम सेमेस्टर की छात्रा आप सभी के समक्ष अत्यंत गंभीर और चित्तल विषय नशा मुक्त युवा पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं। मान्यवर, हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए अफसर, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब देश की युवा नशा से मुक्त रहेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा है, शराब और नशीले पदार्थ मनुष्य की बुद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र तीनों के शत्रु है। साथियों, नशा केवल एक मनुष्य की समस्या ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीनता है, समाज को कमजोर करता है और राष्ट्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आज भारत दुनिया भर में सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। हमारे पास युवा शक्ति है, प्रतिभा है, ऊर्जा है और सपने हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर देश के युवा इसी तरह नशे की गिरफ्त में आ जाए तो देश की प्रगति कौन करेगा? इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना कौन पूरा करेगा? इसलिए मैं कहना चाहूँगी, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु इस नशीले पदार्थ के सेवन से जुड़ी होती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना, नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना और पुनर्वास के लिए प्रेरित करना है। लेकिन सरकार से मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ये हमारा लक्ष्य वास्तव में नशा मुक्त अभियान है, नशा मुक्त भारत है, तो ये आज जहर जैसे नशीले पदार्थ गांव की गलियों शहरों तक आसानी से कैसे पहुंच पा रही है? सरकार को नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री और तस्करी पर सख्ती करनी होगी। युवाओं को रोजगार, खेल और शिक्षा के बेहतर अवसर देने होंगे। केवल अभियान चलाने और भाषण देने से काम नहीं चलेगा, जनता परिणाम चाहती है। वर्ष 2025 में आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती निकाली गई। विभागों में भर्ती लेना तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण भर्तियों में इतनी देरी क्यों होती है? ये जिम्मेदारी केवल सरकार की भी नहीं है। माता पिता को बच्चों का संवाद करना होगा, शिक्षक को जागरूकता फैलानी होगी और समाज को नशे के खिलाफ खड़ा होना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं को खुद अपने भविष्य की जिम्मेदारी उठानी होगी। जब युवा के हाथ में नशा नहीं, हुनर होगा, जब आंखों में धुआं नहीं, सपने होंगे, तभी इस भारत का भविष्य सच में सुनहरा होगा, सच में सुनहरा होगा। बोलो भारत माता की।